लास्ट पोस्टमार्टम। यह कहानी 20 साल के विनीत की है। विनीत एक सर्जन था और वह पिछले कुछ सालों से पोस्टमार्टम करने के लिए अपने शहर में काफी मशहूर हो गया था। विनीत जटिल से जटिल डेड बॉडीज का आसानी से पोस्टमार्टम कर लेता था। उसकी एक्सपर्टीज और कमाल के हुनर को देखकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल ने उसे अपॉइंट कर लिया था। विनीत को वहां काम करते करते करीब महीना भर हो गया था। वह वहां बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। उस दिन की तारीख थी 10 फरवरी 2004। होली का दिन था और सब डॉक्टर्स ज्यादातर छुट्टी पर थे, इसलिए अस्पताल खाली पड़ा था। विनीत उस दिन ड्यूटी पर था। हर रोज की तरह वह अस्पताल आया और सीधा पोस्टमार्टम रूम में चला गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसका असिस्टेंट उस दिन छुट्टी पर था और विनीत अकेले ही बॉडी पर ऑपरेट करने वाला था। उसके सामने एक किन्नर की भयानक बॉडी थी और उस किन्नर का चेहरा इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि विनीत से भी देखा नहीं जा रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी विनीत को उसकी मौत की वजह पता नहीं लग पा रही थी। विनीत को ऐसा लग रहा था जैसे उस किन्नर की बॉडी कई सालों से सड़ रही हो, इसलिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल हो रहा था। विनीत उसकी बॉडी को ऑपरेट कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही वह उस किन्नर की गर्दन के पास अपना नुकीला सर्जिकल नाइफ लेकर गया, उस किन्नर की आंखें एकदम से खुल गईं। इसे देखकर विनीत के हाथ से वह नाइफ गिर गया। विनीत पिछले 4 सालों से लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा था। कई बॉडीज जिनकी हालत देखी नहीं जा सकती थी, उन्हें भी विनीत आसानी से ऑपरेट कर लेता था। पर जो उसके साथ उस रात हुआ, वह उसने जिंदगी में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कुछ दूर खड़े होकर वह बस उसकी बॉडी को घबराकर देख रहा था। उस किन्नर की आंखें अब बंद थीं और वह बॉडी एक लाश की तरह बस वहां पड़ी हुई थी। विनीत को लगा कि मरा हुआ इंसान कैसे अपनी आंखें खोल सकता है, तो उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा। उसने आगे जाकर फिर से अपना सर्जिकल नाइफ उठा लिया। विनीत ने उस किन्नर की गर्दन में चाकू का ब्लेड घुसाया, लेकिन ऐसा करते ही उस किन्नर की आंखें फिर एक बार खुलीं। देखते ही देखते उस किन्नर की आंखों का रंग गायब हो गया और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। इसके बाद उस किन्नर की हाथों की उंगलियां और दोनों पैर जोर से हिलने लगे। यह सब देखकर विनीत बहुत ज्यादा डर गया और वह उस बॉडी से दूर हो गया। काफी देर तक उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। बॉडी चेक करने पर उसकी कोई पल्स नहीं थी और न ही उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन फिर क्यों उसकी बॉडी मूवमेंट दिखा रही थी? विनीत अपने साथ हो रही घटनाओं की मेडिकल एक्सप्लेनेशन खोज रहा था, इसलिए उसने उस किन्नर की फाइल को फिर से देखना शुरू किया। पर जैसे ही विनीत ने फाइल खोलकर उस किन्नर का नाम ध्यान से पढ़ा और उसकी तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह फाइल उसके हाथ से मानो उछल कर कहीं दूर गिर गई। विनीत के चेहरे पर बुरी तरह पसीना छूटने लगा। वह किन्नर और कोई नहीं बल्कि वो थी जिसे विनीत ने हॉस्पिटल आने से पहले एक रोड एक्सीडेंट में छोड़ दिया था और उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि विनीत कुछ समझ पाता, उसके गले को किसी ने पीछे से पकड़कर दबाना शुरू किया। विनीत ने पीछे मुड़कर देखा तो किन्नर की लाश वहां खड़ी उसका गला दबा रही थी। कमरे में जल रही लाइट्स जोर से फड़क रही थी। विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। विनीत चीख भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने पास में रखा अपना सर्जिकल नाइफ उठाया और उस किन्नर के हाथों पर कट्स मारने लगा। पर वह किन्नर अपनी सफेद आंखों से बस विनीत को घूरे जा रही थी और उसका गला दबाए जा रही थी। विनीत की एकदम से आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। फिर जैसे ही वो बाहर आया, उसको वो किन्नर फिर से दिखी। उसी दिन से वो किन्नर विनीत को हर जगह दिखने लगी और विनीत को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब विनीत ने हार मान के अस्पताल की बिल्डिंग से छलांग मार दी और खुदकुशी कर ली। अगर आपको हमारी यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो और आप और भी रोमांचक और डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते नई कहानी के साथ हम आपके लिए लाते हैं डर का नया अनुभव। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भयानक संसार को और हमारी दुनिया में कदम रखें, जहां हर कहानी आपको एक नई सिहरन का अनुभव कराएगी। धन्यवाद और खुश रहें।